और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे युवक की जो एक दो नहीं पूरे 8 सालों से करंट का एक ऐसा दर्द झेल रहा है जिसकी टीस पूरा परिवार महसूस कर रहा है। राजसमंद के रहने वाले 30 साल के दिनेश सोनी 8 साल पहले हादसे का शिकार हुए। करंट लगने से बालकनी से नीचे गिरे तो रीढ़ की हड्डी टूट गई और तब से लेकर आज तक उनकी जिंदगी एक चारपाई पर सिमट कर रह गई। बीमारी का कोई इलाज मुमकिन नहीं होने के चलते दिनेश की तमाम उम्मीदें तो टूटी ही, साथ ही परिवार की आर्थिक हालत भी बिगड़ती गई। हताश दिनेश कहते हैं कि या तो सरकार या तो आर्थिक मदद दे दे, नहीं तो मृत्यु की इजाजत दे। हालांकि एक भामाशाह मदद को आगे भी आए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। करंट की चपेट में आने से आमेट के इस युवक को ऐसा दर्द मिला है जिसे वो 8 सालों के बाद भी बेहद तकलीफ के साथ महसूस कर रहा है। इस हादसे को गुजरे करीब 8 साल से ज्यादा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन एक भी दिन बिना उम्मीद की नहीं निकला। ऐसे में पीड़ित युवक को अब जाकर उम्मीद की किरण नजर आई। जैसे ही युवक के बारे में यूथ सोशल केयर संस्थान के सचिव नीरज सिंह राणावत को पता चला तो वो युवक के घर पहुंचे और हाल जाना। युवक के दर्द पर राणावत ने मलहम लगाते हुए अपने संस्थान से वार्षिक खर्चा देने का ऐलान किया। यूथ सोशल केयर संस्थान ने इस पीड़ित युवक को सालाना करीब 60,000 रुपए मदद के रूप में देने का ऐलान किया है। दिनेश से मुलाकात के बाद राणावत ने बताया कि हादसे के बाद दिनेश की हालत काफी चिंताजनक है। परिवार भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसी के चलते यूथ सोशल केयर संस्था द्वारा दिनेश को गोद लेकर मेडिकल की सुविधा, खान पान, मकान किराया और दूसरे खर्च वहन किए जाएंगे। दिनेश सोनी को साल 2014 में करंट लगा था और तब से अब तक वो खाट पर ही अपना जीवन जी रहा है। आमेट के वाली रोड स्थित एक मकान की पहली मंजिल पर सोनी का परिवार किराए पर रहता था। वही दिनेश नीचे एक दुकान पर काम करता था। अचानक मकान के पास लगा होर्डिंग गिरा जो मकान के पास से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन और मकान की बालकनी में लगी रेलिंग से छू गया और करंट लगने से प्रभावित हो गया। इससे अनजान दिनेश की मां कौशल्या देवी बालकनी में जाती हैं। करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मां को बचाने के लिए दिनेश और उसकी दादी दौड़े और करंट की चपेट में आने से दादी की भी मौत हो गई, जबकि दिनेश करंट का झटका लगने से बालकनी से नीचे गिर गया। रीढ़ की हड्डी टूटने से वो आज तक बिस्तर पर ही है। 2014 में मतलब 8 साल 8 महीने हो गए मेरे। वहाँ पे लाइट विभाग के कारण मतलब मम्मी और दादी के करंट आ गया। मैं भी उनको छुड़वाने के लिए गया था। वहाँ पे क्या हुआ कि वो लाइट विभाग को छुड़ाने मम्मी और दादी तो एक्सपायर हो गए। मैं वहाँ से 2 मंजिल से नीचे गिर गया और जो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और नीचे का आधा शरीर जल गया और रीढ़ की हड्डी टूटने से मैं पूरा पैरालाइज हो गया। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद भी प्रशासन की तरफ से दिनेश को इलाज के लिए कोई सहायता राशि नहीं दी गई। अब तक दिनेश रीढ़ की हड्डी को 2 बार ऑपरेट करवा चुका है लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हुए। दिनेश ने अपनी पीड़ा को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एम्स में निःशुल्क इलाज करवाने की भावनात्मक अपील की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने एम्स नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजी। एम्स की ओर से दिनेश को जांच के लिए बुलाया गया। साल 2017 को सारी जांच होने के बाद न्यूरोसर्जन ने दिनेश का इलाज होने में असमर्थता व्यक्त की। ऐसे में अब दिनेश को जीवन के बाकी दिन काटने के लिए सरकारी सहायता ही अंतिम विकल्प बचा है। कलेक्टर और सबसे मैंने गुहार लगाई, उससे मेरे अभी तक तो कोई मदद नहीं की थी। अब इन्होंने मदद की जिससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। मेरे को इच्छा मृत्यु की मांग की थी, कलेक्टर से सबसे इच्छा मृत्यु की मांग भी की मैंने, तो भी किसी ने भी सुनवाई नहीं की थी मेरे अभी तक। दिनेश को 750 रुपए विकलांग भत्ते के सिवाय किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ चुकी है, जिससे परेशान होकर दिनेश ने सरकार से आजीवन गुजारा भत्ता, इलाज खर्च की राशि की मांग की है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए, जिससे उसे दर्द से मुक्ति मिले। हालांकि काफी दिनों के बाद किसी भामाशाह से मदद मिलने पर उसने खुशी जाहिर की है। देवेंद्र शर्मा, जी मीडिया, राजसमंद। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।